हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 चल रहा था कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। उसी में आज अब आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल रूल्स, महत्वपूर्ण लाभकारी नियम और योजनाएं एंड स्कीम्स। मतलब स्कीम यानी योजनाएं। द वेरियस स्कीम के रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आर एज फॉलो। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। फर्स्ट है हेल्प एंड एक्सीडेंटल डेथ, मतलब दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है। असिस्टेंट हेल्प ऑफ 5 लाख इज प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर। जिसका पंजीकरण किया गया हो उसको ही, और अगर उस मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सेकंड है मेडिकल ग्रांट रिलीफ फंड। 1 लाख असिस्टेंट एंड एड इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर। चिकित्सा अनुदान सहायता राशि योजना, मतलब कोई रजिस्टर्ड वर्कर है उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो चिकित्सा अनुदान राशि दी जाती है। स्कॉलरशिप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 रजिस्टर्ड वर्कर, इसमें ये ध्यान रखना रजिस्टर्ड वर्कर यानी पंजीकृत श्रमिक, जिसका गवर्नमेंट में पंजीकृत किया गया हो। 6 to 8 में उनके जो लड़का है उनके बच्चे को, जिसमें बॉयज़ को तो 1000 रुपीज़ और गर्ल्स को कितनी दी जाएगी 1500 रुपीज़ स्कॉलरशिप दी जाएगी गर्ल्स को। स्टूडेंट स्कॉलरशिप इन द स्टूडेंट फॉर, और 9 to 12 के लिए उसको बॉयज़ को 2000 रुपीज़ बॉय फॉर स्टूडेंट एंड गर्ल्स को 2400 टू द गर्ल्स स्टूडेंट। एट द ग्रेजुएशन लेवल पर बॉयज़ को दिए जाएंगे 4000 रुपीज़ और गर्ल्स को दिए जाएंगे 6000। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मेल स्टूडेंट को दिए जाएंगे यानी बॉय को दिया जाएंगे 6000 और गर्ल्स को यानी फीमेल कैंडिडेट को 8000 रुपीज़ दिए जाएंगे। फिर है फोर्थ मैटरनिटी रिलीफ स्कीम्स, प्रसूति सहायता योजना, यानी डिलीवरी टाइम जो होता है उसमें जो स्कीम जो सहायता दी जाती है। इन द वुमेन वेलफेयर स्कीम फॉर ईच ऑफ 2 डिलीवरी, 2 डिलीवरीज में गवर्नमेंट के द्वारा एन एड ऑफ 6000 बीइंग प्रोवाइडेड, 6000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान विश्वकर्मा नॉन ऑर्गेनाइज वर्कर कॉन्ट्रीब्यूटिव स्कीम, राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना, कॉन्ट्रीब्यूटिव बेनिफिशियल फॉर गिविंग द लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड वर्कर, मतलब एक तरह से उसकी पेंशन रूप में उसकी मदद की जाती है। फिर है द मैटरनिटी बेनिफिशियल एक्ट 1961, रजिस्टर्ड वुमेन लेबर्स हैव द राइट टू अवेल 6 वीक्स वेजेस एंड लीव बिफोर द चाइल्ड बर्थ। ऐसी महिला जिसको रजिस्टर्ड वर्कर लेबर है उसको जब उसका डिलीवरी होने वाली होती है उससे डिलीवरी से 6 सप्ताह पहले और बच्चे के जन्म के 6 सप्ताह बाद ही मजदूरी सहित उसको छुट्टी दी जाती है। 6 वीक्स ऑफ वेजेस एंड लीव आफ्टर बर्थ। फिर है स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज बीइंग रन द सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा कर्मचारी भविष्य निधि योजना को चलाया गया है। फिर है चाइल्ड मैरिज प्रोविजंस एक्ट 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बॉयज़ अंडर 21 years of age and girls marrying under 18 years age are known as चाइल्ड मैरिज, मतलब लड़का 21 साल से कम लड़की 18 साल से कम है अगर उनके विवाह होता है तो वो बाल विवाह में कहलाएगा। इट इज़ द पनिशेबल ऑफेंस, ये एक कानूनी अपराध होता है। रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज बोथ द पेरेंट्स कैन बी गिवन स्टिक पनिशमेंट अप टू 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड 1 लाख फाइन और बोथ। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का विवाह कर देते हैं, बाल विवाह कर देते हैं, तो इसके लिए कठिन सज़ा का प्रावधान है। या तो उनको 2 साल की सज़ा मिलेगी, जेल में जाना पड़ेगा, या फिर 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, या दोनों ही सज़ा हो सकती है। एंटी कॉपिंग एक्ट, नकल विरोधी कानून, अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट अप टू 3 years ऑन यूज द अनफेयर मीन्स, जैसे एग्ज़ाम टाइम में कुछ गैर कानूनी तरीक़ों से
कुछ स्टूडेंट नकल करते हैं, कुछ साधनों का यूज़ करते हैं, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हैज़ बी मेड, क्रिमिनल केस बनता है उनके लिए, इज़ फाइल्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट एंड ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल्ड मतलब उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। केस तो फाइल होता ही होता है, इसके अलावा स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। अब है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एवरी सिटीजन। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। पीपल पे टैक्स, सो द पब्लिक हैज़ द राइट टू नो वेदर द अमाउंट पेड बाय देम इन स्पेंड ऑन द राइट थिंग। जैसे कि लोग टैक्स पे करते हैं, तो लोगों को ये जानने का अधिकार है जो उन्होंने टैक्स के रूप में पेमेंट किया है वो सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्क, किस प्रकार काम हो रहा है। डज द गवर्नमेंट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल और नॉट, क्या सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है या नहीं। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। जब देश का कोई नागरिक किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन मांग सकता है इस एक्ट के तहत। इट इज़ राइट टू एवरी सिटीजन टू गेट द इंफॉर्मेशन। प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो सूचना प्राप्त कर सके। इसी को क्या कहेंगे, दिस इज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कब बना था ये एक्ट, 2005 में। दिस लॉ वाज पास बाय द लोकसभा में ये कानून बना था। जून 15, 2005 में लोकसभा से पास हो गया था। उसके बाद आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 13, 2005। 13 अक्टूबर 2005 से ये पूरे कंट्री में लागू हो गया था, इन द होल कंट्री। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द फॉलोइंग राइट्स वर गिवन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। इस एक्ट के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट। प्रत्येक नागरिक को किसी भी डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द स्टेट वेल एंड फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट ऑफिस स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सेकेंड, एनी सिटीजन कैन सीक अ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। किस प्रत्येक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड देखने का अधिकार है। कैन टेक अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। ही कैन ऑल्सो अप्लाई टू सी द वर्क, काम को देखने का अधिकार है नागरिकों को। सैम्पल ऑफ मटेरियल यूज इन वर्क कैन बी टेकन, और किसी कोई योजना चलाई जा रही है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है ये भी प्रत्येक नागरिक को देखने का अधिकार है। इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी टेकन इन कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी। प्रत्येक नागरिक को कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी से भी सूचना प्राप्ति का अधिकार है। राइट टू नो वे द मस्टर रोल, जैसे वो नरेगा वगैरह में यूज़ होते हैं मस्टर रोल्स, लॉग बुक, टेंडर्स, प्लान ऑफ कैश बुक एसेट्रा इज प्रीवेलेंटेड। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने का नागरिकों को अधिकार है। फिर है हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन किस तरह से प्राप्त की जाती है। एनी सिटीजन हु वांट टू गेट इंफॉर्मेशन हैज़ टू अप्लाई इन द मेंशंस फ्रॉम फॉर्म ₹10 विद द एप्लीकेशन। किसी भी नागरिक को जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको एक एप्लीकेशन के साथ ₹10 के पोस्टल ऑर्डर या कैश के रूप में देख के उस विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। फॉर्म विल बी डिपॉजिट एज कैश एंड पोस्टल ऑर्डर। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज कॉपीड फॉर्म ए लार्ज साइज पेपर देन एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत बड़े साइज के पेपर में चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और सीडी फ्लॉपी चाहिए तो उसके लिए ₹50 का चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा विल बी चार्ज। फिर है टू पर पेज फॉर फोटोकॉपी विल बी चार्ज, पर फोटोकॉपी के लिए ₹2 लगेंगे। फिर इन ऑर्डर टू सी द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड आफ्टर डिपॉजिट ऑफ 1 आवर, किसी भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को देखने के लिए ₹10 जमा कराने पड़ेंगे। 1 घंटे तक तो वो निःशुल्क दे सकता है। 1 आवर बिल गिवन फॉर व्यूइंग रिकॉर्ड आफ्टर डेट एवरी 15, हर 15 मिनट के बाद उसको ₹5 पे करने पड़ेंगे। लेस ही विल हैव टू 5। इंफॉर्मेशन विल बी गिव अंडर 30 डेज के अंदर प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त हो जानी चाहिए। द पर्सन विल बी एबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ फ्रीडम अबाउट अंडर 48 ईयर्स। किसी भी व्यक्ति को जो उसकी स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित सूचना हो तो 48 आवर्स के अंदर उसको मिल जानी चाहिए।
Assistant information officers will get and give the information under 35 days. असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को 35 डेज के अंदर नागरिक को सूचना दे देनी चाहिए. इफ़ इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उसको नागरिक को सूचना नहीं दी जाती, इट विल बी टेकन एज अ रिफ्यूज़ल टू गिव द इंफॉर्मेशन. तो उसको ये समझा जाएगा कि सूचना देने से मना किया गया है. पेनल्टी नोटिफिकेशंस ऑन नॉट रिपोर्टिंग, कि अगर सूचना नहीं दी गई है तो किस तरह की पेनल्टी ऑफिसर्स पे लगाई जा सकती है. इफ़ द ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन रिजेक्ट द एप्लीकेशन, अगर वो ऑफिसर किसी नागरिक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न और इंटेंशनली गिव फॉल्स, अगर उसके गलत इरादे हों या इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, अगर वो या गलत इंफॉर्मेशन देता है, देन द प्रोविज़न ऑफ 250 पर डे मैक्सिमम, उसको पर डे 250 रुपीज़ के हिसाब से उस पर जमानत लगेगी, या अधिकतर 25,000 भी हो सकती है पेनल्टी लगेगी. इज़ देयर द इंफॉर्मेशन ऑफिसर कैन ऑल्सो बी रिकमेंडेड अ डिसिप्लिनरी एक्शंस. इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन कमीशंस है, सूचना आयोग है, उस ऑफिसर के खिलाफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले सकता है. इंफॉर्मेशन डैट कैन नॉट बी ग्रांटेड, कौन सी सूचनाएं जो नागरिकों को नहीं दी जा सकती है. स्टेट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, जो स्टेट से रिलेटेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है वो नागरिकों को नहीं दी जा सकती. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, जो देश की सुरक्षा के लिए जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं दी जा सकती, चाहे वो साइंस से संबंधित मैटर हो या इकोनॉमिक अफेयर्स हो. कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अगर किसी विदेश से जो कॉन्फिडेंशियल सूचनाएं प्राप्त हुई है देश की सुरक्षा से संबंधित, वो भी नागरिकों को नहीं दी जा सकती. इंफॉर्मेशन ड्यू टू विच द राइट ऑफ द कोर्ट से संबंधित सूचनाएं, पार्लियामेंट विधानसभा से संबंधित सूचनाएं जिसके कारण वायलेशन फैल सकता है, वो भी नागरिकों को सूचना नहीं दी जा सकती है. इंटेलिजेंस ब्यूरो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्राइम और थ्रेट विच इज़ हार्मफुल टुवर्ड्स सिक्योरिटी और सेफ्टी से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उनकी सूचनाएं भी नागरिकों को नहीं दी जा सकती. अब है इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के किस लेवल पर कौन से होते हैं. ग्राम पंचायत पर सेक्रेटरी और ग्राम सेवक होता है. पंचायत समिति पर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, जिला परिषद पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द इंस्टीट्यूशन बीइंग गिवन एड बाय द स्टेट गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस. यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, सीनियर ऑफिसर अंडर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिपार्टमेंट. फिर है अपील टाइम. द फर्स्ट अपील कैन बी मेड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफिसर अंडर द 30 डेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. 30 दिनों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा. अपीलेट ऑफिसर्स कि अगर नीचे का जो ऑफिसर्स है उसके खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है. ग्राम सेवक अपील टू द सरपंच, और डेवलपमेंट ऑफिसर अपील टू प्रधान, एडिशनल कलेक्टर्स अपील टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. मतलब ये नीचे के जो कर्मचारी ऊपर वाले कर्मचारी के पास अपील कर सकते हैं. इफ़ द फर्स्ट हियरिंग नॉट हियर अंडर 30 days, देन द सेकेंड अपील कैन बी मेड टू स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी. अगर 30 डेज़ के अंदर अपील नहीं सुनी गई है तो उसके सेकेंड अपील के बारे में स्टेट इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को और सूचित किया जाएगा. अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट. द लास्ट यूजर इज कॉल्ड, जो लास्ट में ऐसा कंज्यूमर जो गुड्स और सर्विस को पेमेंट के बाद यूज़ करता है वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर. रिसीविंग द रिवॉर्ड ऑफ गुड एंड सर्विस. व्हेन परचेजिंग गुड एंड सर्विस और वाइल हियरिंग इज क्वालिटी, क्वांटिटी या प्योरिटी शुड बी चेक्ड एंड अटेंशन शुड बी पेड. जब व्यक्ति उस चीज़ की शुद्धता, गुणवत्ता, प्योरिटी को चेक करता है तब उसके बाद उसको पेमेंट करना चाहिए. इमीडिएट कंप्लेन शुड बी मेड इफ़ द क्वांटिटी, मेजरमेंट, प्योरिटी इज़ नॉट पर नॉर्म्स. मतलब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु खरीदते समय क्वांटिटी, मेजरमेंट, प्योरिटी में कोई गड़बड़ लगे तो उसको कंप्लेन करनी चाहिए. इफ़ देर इज़ अ डिमांड फॉर मोर देन द रेट फी, कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़.
कंज्यूमर को अपने राइट और ड्यूटीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए। टू कीप इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट रल वेलफेयर एंड बेनिफिशियल स्कीम इज लीगल अवेयरनेस। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 empower every citizen of the country to receiving information from the department or officers of the central and state government और सीधा रिकॉर्ड। अभी हमने देखा था राइट टू इंफॉर्मेशन में, इफ़ द इंफॉर्मेशन नॉट रिसीव्ड और करेक्ट इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज़ के अंदर अगर उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है द रिसिपिएंट कैन कंप्लेन द हायर अथॉरिटी। तो जो वादी है हायर अथॉरिटीज़ के में कंप्लेन कर सकता है। द सिटीजन हैज़ द राइट टू अपील अगेंस्ट द इंफॉर्मेशंस। प्रत्येक नागरिक को इस इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अपील करने का अधिकार है।